तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं अपने बचपन की कहानी आप लोगों को बताऊंगा। और बस यूट्यूब पर मैं इसी उम्मीद से आया था कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब से, लोगों की किस्मत बन गई है, ज़िंदगी बन गई है। तो बस इसी उम्मीद को लेकर हम यूट्यूब पे आए हैं। और मैं और मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन में रहती है कि आप थोड़ा सा यूट्यूब पे हो जाएं, कुछ वायरल हो जाएं, लोगों का प्यार मिल जाए तो हम लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। और मेरी वाइफ भी बहुत मेहनत करती है और हम भी बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग देखते ही हैं कि वीडियो में कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब टीम और यूट्यूब पे जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी यूट्यूब चलाते हैं, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि बस इस वीडियो को आप लोग 10,000 व्यूज़ पहुंचा दीजिए। 10,000, बस 10,000 व्यूज़ आप लोग पहुंचा देंगे ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हमारी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग भी ना सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। फटे कपड़े में जब रहते हैं बच्चे ना तो दिल को बहुत दुख होता है। और उतने पैसे हम लोग कमा नहीं पाते कि मतलब उतना पूरा कर पाएँ, क्योंकि घर भी बनाना होता है, बच्चों की खान पान, बीमारियां, अपना खान पान, बीमारियां। तो हम लोग अगर 500 रुपये, 1000 रुपये कमाते भी हैं तो वो तो ऐसे ही चला जाता है। तो मैंने सुना है कि यूट्यूब से, मैंने देखा भी है कि यूट्यूब में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई। यूट्यूब से लोग क्या से क्या हो गए। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा आप लोगों से, जितने भी मेरे यूट्यूब पे दोस्त हैं, जो भी यूट्यूब चलाते हैं, तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को आप लोग देख लेंगे। बस उतना ही से मेरा वीडियो अगर चल गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगा। और मैं ना बचपन से ही मैं जब 8 साल का, 9 साल का था ना, तभी से ईंट बनाता हूँ। और मुझे ना जब रातों को नींद आती थी ना तो माँ 2 बजे रात को उठा कर ले जाती थी काम कराने के लिए। वहाँ पे मैं उठ नहीं पाता था रात को, नींद इतनी ज़्यादा होती थी, क्योंकि बचपन में नींद बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं वहाँ से रातों को उठ नहीं पाता था जल्दी। तो माँ ना मुंह पे पानी मारती थी, आँखों को पोंछती थी, ज़बरदस्ती ले जाती थी। जब हम काम करने जाते थे पड़िये में, ईंट बनाने के लिए जाते थे, जैसे मेरी वाइफ बना रही है, तो ईंट बनाते बनाते ही सो जाते थे, नींद आ जाता था। तो फिर माँ मतलब कभी कभी मारती थी भी, कभी कभी डांटती थी भी। तो और उसके बाद फिर पानी लाती थी, मुंह पे मारती थी, फिर मुंह पोंछती थी, तो फिर से नींद खुलती थी, तो फिर से हम लोग ईंट बनाते थे। तो मारिए सिखाए और क्या करें, हमारी गरीबी ऐसी है कि बस। और ये ना मेरी वाइफ है ना, जो कभी ईंट नहीं बनाई थी ज़िंदगी में, लेकिन इसने भी बहुत एडजस्ट कर लिया मेरे साथ। मेरे दुखों को देखकर ना इसने भी दुख झेलने की सोच ली। और इसने कभी शिकायत नहीं किया कि मैंने कभी ज़िंदगी में ईंट नहीं बनाया। तो जब से आई मेरे घर, ये भी मेरे साथ हाथ बटाने लगी, काम करने लगी, और इसने कभी शिकायत नहीं किया। तो पत्नी ऐसी हो जो पति की मुसीबत समझे, पति की परेशानी समझे। तो मैं अपनी वाइफ से खुश हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया है, शुरू से लेकर अभी तक साथ देती आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरा साथ दे। और आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग बस मेरा थोड़ा सा साथ दे दें यूट्यूब पर ना, तो हम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी संवर जाए, हम बदनसीबों की ज़िंदगी संवर जाए। तो मैं यूट्यूब में जितने भी लोग देखते हैं, यूट्यूबर हैं या फिर जो यूट्यूब देखते हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग बस मेरे वीडियो को 10,000 व्यूज़ पहुंचा दीजिए, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ खुशियां आ जाएंगी। तो दोस्तों बहुत उम्मीद लेकर ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों से प्यार मिले और आप लोगों से सपोर्ट मिले, बस यही उम्मीद है। और क्या कहूँ कि एक शायरी है दोस्तों, कि अपने बचपन को बचपन में भूल जाना पड़ा, अपने बचपन को बचपन में भूल जाना पड़ा, दिल की ख्वाहिशों को दिल में दबाना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे कॉपी और कलम उठाते हैं, जिस उम्र में बच्चे कॉपी और कलम उठाते हैं, उस उम्र में हमें घर की जिम्मेदारियां उठाना पड़ा। तो दोस्तों क्या करें, बस यही है कि ज़िंदगी में ना
मेहनत करो लेकिन चोरी बेईमानी ठगी रिश्वत खोरी ये सब नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी का नाम है मेहनत, ज़िंदगी का नाम है संघर्ष, और संघर्ष और मेहनत करने से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जो इंसान मेहनत और संघर्ष से घबरा जाता है ना, वही इंसान गलत रास्ते पे जाता है। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं। मैंने इतना ही ठाना है ज़िंदगी में कि बस कहीं भी काम करूंगा ना तो अपना परिवार को चला लूँगा। जब तक ज़िंदा हूँ ना, बस अपने मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। और कभी ऐसा ना लगे ना मुझे कि मैंने किसी को लूट कर, किसी को ठग कर, किसी को छीन कर खाया है। ये मेरे दिल पर बोझ हो जाएगा। तो मैंने बचपन से यही सोचा था कि बस अपने मेहनत करना है ज़िंदगी में, और मेहनत से जो भी रोटी मिलती है बस उसी को खा के खुश रहना है। तो दोस्तों 10 रुपया देगा ना तो तुरंत भर में वो कैसे दे कोई अथी ना है। और दोस्तों इतना लोग आते हैं मिलने जुलने, लेकिन फिर भी हम किसी से पैसे नहीं मांगते। और वीडियो भी बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं ना, अपना गरीबी दिखाकर फ़ोन पे वगैरह लगाकर सब पैसे मांगते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बस मेहनत करता हूं, और आप लोगों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि इंसान को ना मेहनत करना चाहिए। अगर इंसान मेहनत करता है ना तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक मेहनत की रोटी होती है। लेकिन अगर हम किसी से पैसे मांगें या फिर कुछ मांगें तो वो अच्छा नहीं होता। इंसान को ना कुछ मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे ना कि लोग सपोर्ट भी करेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, बंदा मेहनत कर रहा है, बेचारा इंसान है, मेहनत कर रहा है, तो चलो इसको सपोर्ट करते हैं, और अच्छा भी लगता है। लेकिन जो लोग हैं ना, बस अपना गरीबी दिखाकर पैसे मांगते हैं। अब मैंने देखा है वीडियो में लोग फ़ोन पे का बार कोड लगा कर मांगते हैं, भैया 10 रुपये डाल दो, क्या जाता है 10 रुपये डाल दो। तो ऐसा नहीं है। हम लोग कभी ज़िंदगी में वही एक शायरी है ना कि धोखा वफा की राहों में खाए हैं हमने ज़रूर, धोखा वफा की राहों में खाए हैं हमने ज़रूर, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हमने ज़िंदगी गुजार दी फ़कीरी में, हमने ज़िंदगी गुजार दी फ़कीरी में, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। बस मेहनत की रोटी खाने का सपना है, और जब तक ज़िंदा रहूँगा मेहनत की रोटी खाऊँगा। और आप लोगों से लास्ट में यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को 10,000 व्यूज़ पहुंचा दें, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा ज़िंदगी में, कभी भी आप लोगों का एहसान मैं नहीं भूलूँगा। तो सबको अभी फ़िलहाल के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम और बाय, और सर झुका के आप सबको नमन। बस आप लोग 10,000 व्यूज़ मेरे वीडियो को पहुँचा दीजिए बस।